प्रायद्वीपीय जो पठार है उसका एक महत्वपूर्ण भाग पश्चिमी घाट सह्याद्री। अगर हम बात करें घाट कैसा होता है, एक सीढ़ीनुमा होता है जिसे हम घाट कहते हैं। और जो अगर हम पश्चिमी घाट की बात करते हैं, आप जैसे मैप में देख रहे हो, ये ताप्ती नदी के क्या है, जो दक्षिण में एक जगह है खानदेश, वहाँ से स्टार्ट होता है और कन्याकुमारी तक, यानी लगभग 1500 किलोमीटर इसकी क्या है, लंबाई है। अगर हम इसकी चौड़ाई की बात करें तो इसकी चौड़ाई जो उत्तरी भाग है इसका वो 50 किलोमीटर है और इसका जो दक्षिणी भाग है वो 80 किलोमीटर है और इसकी एवरेज हाइट 1000 से 1200 मीटर है। पश्चिमी घाट में 3 जो पासेस है, 3 दर्रे हैं, थाल घाट, भौर घाट और पाल घाट। अगर हम मैप में देखते हैं तो जो पहला पास है वो है थाल घाट, दूसरा जो पास है वो है भौर घाट और जो तीसरा है वो है पाल घाट। यानी सबसे उत्तर में थाल घाट, फिर भौर घाट और फिर है पाल घाट। थाल घाट जो है वो मुंबई तथा कोलकाता के बीच में रेल व सड़क मार्ग प्रदान करता है और भौर घाट है वो मुंबई और चेन्नई के बीच में यातायात प्रदान करता है और पाल घाट है वो कोच्चि और चेन्नई रेल मार्ग प्रदान करता है। अगर हम पश्चिमी घाट की बात करें तो इसकी सबसे ऊंची जो भाग है वो है अनाईमुड़ी, जो सबसे ऊंचा शिखर है, सबसे ऊंची पीक है पश्चिमी घाट की, वो अनाईमुड़ी है। और इसकी जो अगर हम ऊंचाई की बात करें तो 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है। जो दूसरी जो ऊंची चोटी है उसका नाम है दोदा बेटा, जो नीलगिरी में है और इसकी जो ऊंचाई है 2670 मीटर है। प्रायद्वीपीय जो पठार है उसकी जो पूर्वी सीमा है वो पूर्वी घाट बनाता है और ये उड़ीसा से ये स्टार्ट होती है, ये पूर्वी घाट की जो बाउंड्री है, जो सीमा है, और ये बंगाल की खाड़ी के इस साइड बंगाल की खाड़ी है और बंगाल की खाड़ी के साथ समांतर चलते हुए ये नील की पहाड़ी तक पहुंचती है। जो नीलगिरी माउंटेन है वो 3 जो राज्य है उसकी सीमा पर है, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल। उस सीमा पर नीलगिरी की पहाड़ी है, वहाँ तक इसकी अगर हम लंबाई की बात करें तो 1300 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और पूर्वी घाट की अगर हम चौड़ाई की बात करें तो इसका जो उत्तरी भाग है वो ज़्यादा चौड़ा है, लगभग 200 किलोमीटर है, और दक्षिण भाग क्या है वो उत्तरी भाग की तुलना में कम चौड़ा है, 100 किलोमीटर। औसत ऊंचाई 600 मीटर है। अगर हम देखें पश्चिमी घाट की तुलना में ये कम ऊंचा जो क्षेत्र है। ये टोपोग्राफिकल एक मैप है। अगर हम बात करें यहाँ पर कुछ दोबारा रिवाइज करने के लिए, तो यहाँ पर अरावली रेंज है, विंध्याचल है, सतपुड़ा है, पश्चिमी घाट यानी वेस्टर्न घाट है, ईस्टर्न घाट है। ये हमारी कुछ यहाँ पर राजमहल की पहाड़ियाँ, ये कुछ पहाड़ी या पर्वत माला हम कह सकते हैं, पर्वत श्रेणी कह सकते हैं। और अरावली और विंध्याचल के बीच में मालवा का पठार है। विंध्याचल और सतपुड़ा के दक्षिण में जो पठार है उसे ढक्कन का पठार कहते हैं। और इन दोनों के पूर्वी उत्तर पूर्व में जो पठार है या पूर्व जो क्षेत्र में जो पठार है वो छोटा नागपुर का पठार है। मेघालय और शिलोंग में शिलोंग का पठार है। यहाँ पर जो 3 पहाड़ी क्षेत्र है, गारो, खासी और जयंती। इस मैप में भी आप देख सकते हो जो पहाड़ी क्षेत्र या
कोई भी जो भी प्रायद्वीप है, भारत की जो रेंज है, हिमालय की जो रेंज है, उत्तर भारत का जो मैदान है, थार मरुस्थल है, ये सब जो कोस्टल क्षेत्र है, आप इन सब के बारे में इस मैप में आप देख सकते हो। प्रायद्वीपीय पठार के अगर हम महत्व की बात करें, इम्पोर्टेंस की बात करें, तो सबसे जो मेन जो इसकी बात है, यहाँ पर बहुत अधिक खनिज मिलते हैं, मिनरल मिलते हैं। यहाँ ग्रेनाइट, नाइस, बेसाल्ट, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, बहुत से क्या है यहाँ पर और भी बहुत से कई खनिज यहाँ पर, या बहुत से अनेक प्रकार की यहाँ प्राचीन चट्टानें पाई जाती है। और इन जो चट्टानों पर हम बात करें तो बहुत से खनिज यहाँ पर हमें यहाँ पर मिलते हैं, जिसमें अगर हम खनिजों की बात करें, यहाँ लोहा, मैग्नीज, अभ्रक, बॉक्साइट, सोना, ये यहाँ पर मिलता है। और भारत का 98% जो कोयला है वो गोंडवाना युग की चट्टानों में इस क्षेत्र में पाया जाता है। वन की बात करें, यहाँ पर साल, सागवान, शीशम, चंदन, तेंदू के वन मिलते हैं। और बहुत सी इन क्षेत्रों से यानी वन क्षेत्र से बहुमूल्य वस्तु प्राप्त की जाती है। कृषि की बात करें, जो प्रायद्वीपीय जो पठार है वो जो मेन अगर हम मुख्य पठार की बात करें तो वो लावा से निर्मित है। और लावा से जो मिट्टी बनती है उसे हम रेगड़ मिट्टी कहते हैं, काली मिट्टी कहते हैं। और वो कपास, गेहूँ, चाय, कहवा, रबड़, सिनकोना और गरम मसाले के लिए क्या उपयुक्त है। जल विद्युत की बात करें, पठार में प्रभावित होने वाली कई नदियाँ नीचे उतरते समय झरने बनाती हैं, यानी वाटरफॉल उन क्षेत्रों में बनते हैं। और जो एरिया वाटरफॉल जहाँ पर बनता हो वो जल विद्युत बनाने के लिए क्या है, बहुत ही एक उपयुक्त स्थान होता है, बहुत ही सही स्थान होता है। तो इन नदियों द्वारा हम जल विद्युत भी प्राप्त करते हैं। और स्वास्थ्यवर्धक स्थान अगर हम बात करें, प्रायद्वीपीय पठार में कई पहाड़ियाँ हैं, और जैसे पंचमढ़ी हो गई, महाबलेश्वर हो गए, जो बहुत ज़्यादा जो प्रसिद्ध है, ये टूरिस्ट प्लेस के तौर पे यहाँ पर देश विदेश के लोग भ्रमण करने के लिए आते हैं।